आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 और 40 का अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से और अपने से भाग लगे, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इसी प्रकार बढ़ते हुए चली जाती है। 2 है, 2 से भाग लगेगा और 1 से, और किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा। इसी प्रकार 3 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, इसीलिए ये सभी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इस पर भी सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल है 24, इसमें हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिख लेते हैं संख्या 24 है। अब हम लाइन बनाएंगे, इस प्रकार हम लाइन बना लेंगे। संख्या 24 है तो हम इसमें भाग लगाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो हम ये चेक करेंगे कि ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तब अगली संख्या 3 लेंगे, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5 लेंगे। 24 में 2 से भाग लग जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 से 2 में भाग लगेगा 1 बार में, 4 में लगेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, यानी 24 में 2 से भाग लगेगा 12 बार में, 12 दूना 24। 2 से 12 में भाग लगेगा 6 बार में, 2 6 12। फिर से 2 से भाग लगेगा 3 बार में, 2 3 6। अब देखिए 3 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, अब अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे तो 3 से 3 भाग लगेगा 1 बार में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो यहाँ पर 1 आ गया तो 24 का अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया। अब हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, अब आंसर लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर संख्या 24 है तो 24 को लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाकर इस तरफ जितनी भी संख्या आया है ना उसे हम गुना के रूप में लिखेंगे। 2 जो है 1 2 3 बार आया है तो 2 को 3 बार गुना करके लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। 3 1 बार आया है तो 3 को 1 बार लिखेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आया है। तो ये है इस सवाल का आंसर। अगली संख्या है 40, इसमें भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार 2 लाइन बना लेंगे। इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 से भाग लगेगा, 40 में 2 से भाग लगेगा 20 बार में, 20 दूनी 40। 20 में भी 2 से भाग लगेगा 10 बार में, 10 दूना 20। 10 में 2 से भाग लगेगा 5 बार में, 2 पंचे 10। 5 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भी 5 में पूरा भाग नहीं लगेगा। 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से 5 लगेगा 1 बार में। तो यहाँ पर 1 आ गया, अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। अब आंसर लिखेंगे तो संख्या है 40। इस तरफ जितनी भी संख्या है इसे गुना के रूप में लिखेंगे। 2 3 बार है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। 5 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आया है। जब इसे हम गुना करेंगे तो 40 आना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 आ रहा है, यानी इसका जो गुणनखंड है वो सही है। तो ये है इस सवाल का आंसर। तो इस प्रकार हम 24 और 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।